हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर लेके चलते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री का इंटरमीडिएट का चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये जॉन अपडाइक का चैप्टर है। इसके 60 क्वेश्चंस लेके चलते हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट नहीं, आप इसको पार्ट सेकंड समझें। ये पार्ट सेकंड है और इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप देख सकते हैं, या हम जो है अपने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर देंगे। आप उसे जो है देख लें, तब ये पार्ट आपको विधिवत समझ में आएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजार्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज। यानी किस प्रकार से विजार्ड ने जो खराब बदबू थी जो है रोजर स्कंक की, उसको जो है रोजेज की खुशबू में किस प्रकार से बदल दिया। व्हाट डिड ही चार्ज फॉर दैट, और उसने उसके लिए जो है क्या चार्ज किया, यानी क्या उसने उसके लिए पारिश्रमिक मांगा, मजदूरी मांगी। तो आंसर है द विजार्ड। विजार्ड ने यानी जादूगर ने चेंज्ड बदल दिया द बैड स्मेल, खराब जो है बदबू को, इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज, यानी रोजेज की स्मेल में, यानी गुलाब की जो है खुशबू में उसने बदल दिया। बाई चैंटिंग ए मंत्र, एक मंत्र को जो है चैंट करते हुए यानी बुदबुदाते हुए मंत्र को। एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, और एक छड़ी की मदद से उसने जो है उसके रोजर स्कंक के सर पे एक छड़ी घुमाई और उसने मंत्र जाप किया, और उसकी जो है खुशबू जो थी, जो बुरी खुशबू थी, वो गुलाब की खुशबू में बदल गई। ही चार्ज 7 पेनीज फॉर इट, उसने जो है इसके लिए 7 पेनीज मांगी। दैट रोजर स्कंक डिड नॉट हैव, जो कि रोजर स्कंक के पास नहीं थी, यानी 7 पेनीज भी रोजर स्कंक के पास नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है 9, क्वेश्चन नंबर 11 है। 9 तक इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किए जा चुके हैं, उनको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन थी। वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, जैक उसके बारे में चिंतित क्यों था, यानी क्लेयर कौन थी और जैक उसके बारे में चिंतित क्यों था। तो आंसर है क्लेयर वाज जैक्स वाइफ, क्लेयर जो थी वो जैक की पत्नी थी। एंड जोज मदर, और जो की माँ थी। क्लेयर जो है वो जैक की पत्नी और जो की माँ थी। जैक वाज वरीड, जैक चिंतित था। बिकॉज, क्योंकि सी वाज डूइंग द हैवी हाउस होल्ड वर्क्स, क्योंकि वो जो है घर के भारी कामों को कर रही थी, यानी वो जो है सामान इधर उधर, लकड़ी का सामान जो कमरे में रखा था उसको इधर उधर हम हटा करके जो है वो पुताई कर रही थी। सी वाज प्रेग्नेंट, वो जो है प्रेग्नेंट थी, यानी गर्भवती थी। सो इसलिए इट वाज डेंजरस फॉर हर, ये उसके लिए खतरनाक था, यानी हैवी काम करना, भारी काम करना उसके लिए खतरनाक था। तो इसी बात से जो जैक था वो चिंता में था कि इसको जो है ये काम नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, करे हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पेनीज, रोजर स्कंक को 7 पेनीज कैसे मिली थी। तो आंसर है रोजर स्कंक, रोजर स्कंक जो था हैड 4 पेनीज, उसके पास 4 पेनीज थी, रोजर स्कंक के पास 4 पेनीज थी। एंड और द विजर्ड, जो विजर्ड था, जादूगर था, उसने आस्क्ड हिम, उसने उसे कहा था 7 पेनीज, 7 पेनीज के लिए, 7 पेनीज उसने जो है मांगी थी रोजर स्कंक से। विजर्ड ने रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगी थी। तो 4 पेनीज उसके पास थी। द रेस्ट ऑफ द 3 पेनीज, जो बाकी 3 पेनीज बची थी, उनके लिए वो रोजर जो था गॉट फ्रॉम द वेल, यानी रोजर ने वो पेनीज एक कुएं से प्राप्त की थी। द विजर्ड सेंड हिम टू द
बेल टू ब्रिंग द पेनीज, यानी विजर्ड ने खुद ही, यानी जो जादूगर था उसने खुद ही जो रोजर था उसको पेनीज लेने के लिए भेजा था, यानी खुद जादूगर ने जो है रोजर स्कंक को पेनीज को लेने के लिए कुएं के पास भेजा था। वहाँ से पेनीज ला कर देता है और टोटल 7 पेनीज विजर्ड उससे ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। कह रहा व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू विजर्ड। कहता व्हाई, क्यों, डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की माँ जो थी, गो टू द विजर्ड, विजर्ड के पास क्यों जाती है, रोजर स्कंक की माँ जो थी वो विजर्ड के पास क्यों जाती, जादूगर के पास क्यों जाती हैं। तो आंसर है द मदर ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की माँ थी वो वेंट टू द विजर्ड, वो विजर्ड के पास यानी जादूगर के पास जाती हैं। बिकॉज, क्योंकि द विजर्ड, जादूगर ने है चेंज्ड हिज बैड स्मेल इनटू गुड, यानी जो रोजर स्कंक था उसकी बुरी बदबू को अच्छी खुशबू में जो है बदल दिया था। इस वजह से उसकी मम्मी जो थी रोजर स्कंक की वो विजर्ड के पास गई। बट लेकिन सी वाज नॉट हैप्पी विद दैट, वो इस बात से खुश नहीं थी, वो नहीं खुश थी कि रोजर स्कंक के शरीर से गुलाब की खुशबू आए। सी वांटेड टू ब्रिंग हिज बैड स्मेल बैक, वो उसकी यानी रोजर स्कंक की बुरी बदबू जो थी उसी को वापस लाना उसके शरीर में चाहती थी। यानी माता जी नहीं उसकी चाहती थी, मम्मी नहीं चाहती थी रोजर स्कंक की कि उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आए, इसलिए वो वापस जो है विजर्ड के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि वो वापस जो है रोजर स्कंक की खुशबू को वापस कर दे, बदबू को वापस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली, रोजर स्कंक और उसके परिवार ने क्या ईट खाया व्हेन स्कंक्स फादर, जब रोजर स्कंक के पिता जो थे रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से वापस आए, यानी जब रोजर स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए तो पूरे परिवार ने क्या क्या खाया, खाने में क्या क्या खाया था। तो आंसर है व्हेन रोजर स्कंक्स फादर, जब रोजर स्कंक के पिताजी जो थे वो रिटर्न्ड फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से वापस आए, जब रोजर स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए तो द फैमिली, परिवार ने हैड ईटन लीमा बीन्स, लीमा बीन्स परिवार ने खाया था, सेलरी, सेलरी खाई थी, लीवर खाया था, मास्ड पोटैटोज खाया था एंड पाई ओह माई करके जो है मिठाई होती है कोई, वो मिठाई जो है इन लोगों ने खाई थी। यानी पूरी फैमिली ने ये चीज़ें जो है जैसे लीमा बीन्स है, सेलरी है, लीवर है, मास्ड पोटैटोज है, ये सब चीज़ें जो है खाई थी। और पाई ओ माई नाम की जो है उन्होंने एक स्वीट भी खाई थी, यानी मिठाई भी खाई थी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी, यानी जैक ने अंत में कहानी का समापन किस तरह से किया, यानी जैक जो था उसने कहानी का अंत किस प्रकार से किया। तो आंसर है जैक कंक्लूडेड, जैक ने निष्कर्ष निकाला द स्टोरी, कहानी को, यानी कहानी को कंक्लूड किया, उसको जो है अंत किया उसका विद रोजर स्कंक्स लव फॉर हिज मदर, रोजर स्कंक का उसकी माँ के लिए प्रेम, यानी रोजर स्कंक का अपनी माँ के लिए कैसा प्रेम था, इस बात को लेकर के उसने अपनी कहानी को अंत किया था। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था जैक से, यानी जो जैक था उसने जो है जो से वादा किया दैट की ही वो टेल अनदर स्टोरी द नेक्स्ट डे, कि वो उसे अगले दिन दूसरी कहानी सुनाएगा। जैक आस्क्ड हिम, जैक ने उससे पूछा दैट कि ही शुड, जो आस्क्ड हिम, जो ने उससे पूछा, जो ने अपने पिता से कहा कि ही शुड टेल द स्टोरी नेक्स्ट डे इन विच द विजर्ड हिट मम्मी, यानी उसने, जो ने कहा कि ऐसा है अगले दिन जो है ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें विजर्ड ने मम्मी को
मारा हो। यानी इस कहानी में मम्मी ने विजर्ड को मारा था, अगली में विजर्ड मम्मी को मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड व्हाई। यानी जो थी वो किस तरह से कहानी खत्म करना चाहती थी। यानी जो थी वो कहानी को किस तरीके से खत्म करना चाहती थी और क्यों। तो आंसर है जो वांटेड, जो चाहती थी, टू एंड अप द स्टोरी, कहानी को ख़त्म करना, इन विच, जिसमें द विजार्ड हिट मम्मी, यानी विजार्ड जो जादूगर है वो मम्मी को मारे। यानी जो चाहती थी कि कहानी जब ख़त्म हो तो उसमें ये हो कि विजार्ड जो है मम्मी को मारता है, इस बात पर कहानी ख़त्म हो। बिकॉज, क्योंकि मम्मी हैड हिट द विजर्ड, मम्मी ने विजर्ड को मारा था। यानी मम्मी ने जो है विजर्ड के सिर पर हिट किया था, इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ गुड वर्क, यद्यपि जो है उसके जो है विजर्ड के अच्छा काम करने के बावजूद भी, यानी जो है उसने अच्छा काम किया था कि रोजर स्कंक को जो है अच्छी खुशबू में बदल दिया था, लेकिन फिर भी जो है उसकी मम्मी जो है नाराज़ हुई, उन्होंने जो है विजर्ड को सिर पर मारा। तो जो है लड़की जो चाहती थी कि विजर्ड मम्मी को मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कहता व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टेयर्स। जब जैक सीढ़ियों से नीचे उतर करके आया तो उसने क्या देखा या क्या पाया। जब जैक जो है वो सीढ़ियों से उतर करके नीचे आता है तो उसने क्या पाया। तो आंसर है व्हेन, जब जैक वेंट डाउन स्टेयर्स, जैक जो है सीढ़ियों से उतर करके नीचे पहुंचता है। जब जैक जो था वो सीढ़ियों से उतर करके नीचे पहुंचता है तो ही फाउंड, उसने देखा, दैट कि क्लेयर जो थी हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, उसने समाचार पत्र फैला रखा था, एंड ओपेंड द पेंट कैन, और कैन मीन्स डिब्बा, और उसने पेंट का डिब्बा खोला था, एंड वियरिंग, और पहने हुए थी, एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, उसकी जो है एक पुरानी शर्ट पहने हुए थी, ऑन द टॉप, ऊपर, हर मैटरनिटी स्मोक, अपने जो है वो गर्भ वाले कपड़ों के ऊपर जो है उसने पहन रखा था। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और एक भीगे हुए ब्रश से जो है चेयर रेल को, यानी कुर्सी की रेल को जो है वो पेंट कर रही थी, चेयर रेल को पेंट कर रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होता है, कहते हाउ वाज क्लेयर बिजी, यानी क्लेयर जो थी वो किस काम में बिजी थी। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, और जैक अंत में क्या करना चाहता है। यानी क्लेयर जो थी वो किस काम में बिजी थी और जैक अंत में क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो आंसर है क्लेयर वाज पेंटिंग, क्लेयर जो थी वो पेंटिंग कर रही थी, यानी वो घर में जो है जो लकड़ी की वस्तुएं थी उनको पेंट कर रही थी। वैन, जब जैक वेंट डाउन स्टेयर्स, जैक जो है सीढ़ियों से उतर करके नीचे पहुंचता है। ही वांटेड, वो चाहता है, टू हेल्प हर, उसकी मदद करना, इन मूविंग, मीन्स इधर उधर सरकाने में, द हैवी वुड वर्क, यानी भारी लकड़ी का सामान, इन द रूम, जो कमरे में था, यानी कमरे में जो भारी लकड़ी का सामान था, जैक चाहता था कि वो जो है इधर उधर सरका दे, जिससे क्लेयर का काम जो था वो हल्का हो जाए, उसको कोई दिक्कत न हो, वो अपना पुताई करती रहे। बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और वो जैक जो थी वो जो क्लेयर थी वो अकेले ही काम करती रही। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से शार्ट क्वेश्चंस आपके 18 थे इस चैप्टर में, तो उनको मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं कि अभी जो है थोड़ा टाइम लेकर जो है वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपकी ओपिनियन हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।